थैंक यू सवेरा। एंजॉय कीजिए, मैं देखती हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। आइए बैठिए। आओ बेटा, नाश्ता करो। आप लोग एंजॉय कीजिए। खड़ी क्यों है, प्लीज बैठिए ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे ये क्या बात हुई, प्लीज। ये है उमर, और उमर ये है हमारे नीचे घर वाली किराएदार। ओह, ऐसा है, मिलकर बहुत खुशी हुई आपसे। मुझे भी खुशी हुई। और प्लीज अब मुझे साहिबा वगैरह मत कहें, मैं आप सबको अपने बहुत करीब महसूस करती हूँ। तो फिर तय हो गया, अब तो बैठना ही पड़ेगा आपको। मुझे काम पर जाना है, मगर कम से कम आपकी अभी एक चाय लेकर पी आती लेती हूँ। प्लीज ये बुखाची ठंडे होने से पहले खा लीजिए। नहीं, मैं तो रोजे से हूँ, शुक्रिया। ओए, माफ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। अरे कोई बात नहीं, उम्र आती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मेरी जगह ज़ैनब खा लेगी। थैंक यू सो मच। बहुत जायका है, सच में बहुत मजे का बनाया आपने। आपका बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, बहुत खुशकिस्मत है जो आपको इतना अच्छा शौहर मिला है। उमर मेरे शौहर नहीं है, हम शादीशुदा नहीं हैं। ओह, मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन बच्चा होने वाला हो तो यानी नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। वैसे आप अपनी जगह सही सोच रही हैं। इंशाल्लाह बच्चे की पैदाइश से पहले हम ये मसला हल कर लेंगे। बस मसरूफियत की वजह से मौका ही नहीं मिला। अरे बेटा, मेरी बीमारी बच्चों के हर मामले में रुकावट बन गई। सुनकर अफसोस हुआ सुमैया साहिबा, लेकिन कौन सी बीमारी? मम्मी को डेमेंशिया का फर्स्ट स्टेज डायग्नोज हुआ है, इसलिए थोड़ा सा घबराए हुए हैं सब लोग। अच्छा खैर, अभी तो पहला स्टेज है ना, हौसला मत हारिएगा। हाँ बेटा, मैं बच्चों के लिए बोझ बन गई। मुझे सबसे ज्यादा इसी बात का दुख है। अरे सुमैया साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं। मम्मी, जब आप ऐसी बातें करती हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, आप जानती हैं। फिक्र मत करें, आज के बाद मैं भी इन पर नजर रखूंगी। आखिर मैं भी तो अब यहीं रहूंगी। बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे चलना है, काम के लिए देर हो जाएगी। थोड़ा सा घर सेट कर लूं, फिर आप सबको खाने पर बुलाऊंगी। ठीक है, बिस्किट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मिलकर खुशी हुई। मुझे उमर भी साहब। बहुत खुशी हुई। नहीं प्लीज, मैं चली जाऊंगी। सवेरा, मैं छोड़ाती हूँ। आइए। ज़ैनब, ये कौन से फख्र करने की बात थी? ऐसे आराम से कह दिया कि हम शादीशुदा नहीं हैं। हाँ वाकई ज़ैनब, एक अजनबी पड़ोसी को इतनी तफसील देने की आखिर क्या जरूरत थी? अच्छा तो अब मेरे खिलाफ आप दोनों ने एक टीम बना ली है। बेटा, हमारी फैमिली मॉडर्न है, मैं मानती हूँ, लेकिन माशरे के भी कुछ उसूल होते हैं। क्या सबके सामने सबको जाहिर करना जरूरी है? सच कहूँ तो मैं तो शादी के लिए बहुत ही बेताब हूँ सुमैया साहिबा। इंशाल्लाह जल्द ही ये काम भी हो जाएगा, फिक्र मत करें आप। खुश रहो उमर बेटा। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। अच्छा जान, रास्ते में मुझे ईशल के होटल छोड़ दोगे? उससे मिलने जाना है। तुम ईशल से मिलने जा रही हो? खैरियत तो है जान, क्या बात है? क्या हुआ? नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। चलो ठीक है फिर। मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ, अरे कौन कॉल कर रहा है? आओ देखें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। हाँ मैं भी ठीक हूँ। जबरदस्त नाश्ता बना रहा हूँ, वो भी 2 लोगों के लिए। जानते हो ना, पड़ोसियों का भी हक होता है। चलो आ जाओ, नाश्ता करते हैं। क्या तुम्हारे पास आऊँ? बिल्कुल, वादा करता हूँ चाय या कॉफी में कोई दवा नहीं मिलाऊंगा। इसके बाद फ्रेश जूस भी बनाऊंगा मैं। लेकिन तुम हमेशा आखिरी वक्त पे ही बताते हो, मैं जब चाहूँ घर से नहीं निकल सकती। बात को समझो तुम। 2 कदम पे तो हो, बच्ची को साथ लेकर आ जाओ। नहीं, एलिफ को नहीं लाऊंगी। तुम मुझे लोकेशन भेज दो, मैं नाश्ता करके चली जाऊंगी। बाद में ये मत कहना कि खा पी कर चली गई, ठीक है? ठीक है, ज्यादा बातें मत करो, लोकेशन भेज रहा हूँ। अच्छा तो अब बताओ क्या हुआ है? बताऊंगी, मगर तुम्हें हल्का सा झटका लगेगा, तैयार है ना? अरे ज़ैनब बता भी दो, क्या बात है आखिर? तुम्हारे भाई और ईशल का फेयर चल रहा है। क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है उमर। ये तुम क्या कह रही हो आखिर ज़ैनब? क्या देखा, साफ साफ बताओ। खाने के दौरान ईशल अपना फोन टेबल पर भूल गई थी। मैं उससे फ्लोर अटेंडेंट को देने के लिए ऊपर जा रही थी कि अचानक देखा ईशल के कमरे के दरवाजे पर अब्दुल्ला साहब खड़े हैं और वो दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे थे। ज़ैनब जानती भी हो तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सच कहूँ तो मुझे भी बहुत शौक लगा। ओ मेरे अल्लाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, जब वो खुश नहीं है तो तलाक क्यों नहीं दे देते? अरे भाभी तलाक नहीं लेती, जानती नहीं हो क्या? मतलब वो बहुत बदनसीब औरत है उमर। उफ। मतलब अब क़यामत बर्पा होने वाली है घर में। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि उस क़यामत में मैं गैर जानिबदार रहूं और किसी के बीच में नहीं पड़ूं। और अब तुम ईशल से जाके क्या बात करने वाली हो? क्या बात करूंगी? मैं इस मामले में खामोश नहीं रह सकती। जो देखा है, जो जानती हूँ वो बताऊंगी।
जिस इंसान से मोहब्बत करती हूँ उसे खबरदार करूंगी। उसके बाद वो माने या ना माने उसकी अपनी मर्जी। अब मैं क्या कहूँ, सच में उमर मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा है। तुम जाके उससे बात तो करो, ये आखिर भाई को हो क्या गया है? अम्मी, क्या मैं नूरापा को फोन करूं, पूछूं क्या हाल है, कैसी है? बिल्कुल भी नहीं, जो हाल है उसी में रहे। तो फिर क्या करें अम्मी, क्या उन्हें ऐसी यासूदा साहिबा के हवाले कर दें? हाँ, जरा नाक रगड़े, अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। मरियम साहिबा, मैं 1-2 घंटे के लिए दोस्त से मिलने जा रही हूँ। अभी हयात आपा को भी बता दूंगी, सोचा आपको ही बता दूं। ठीक है, खैरियत है? इस वक्त किससे मिलने जा रही है? बेटी, छोड़ो, उसका निजी मामला होगा। तो मैंने ऐसा क्या कहा, मैं तो बस पूछ रही हूँ। मरियम साहिबा, मेरी जिंदगी में कोई आ गया है हाँ, और अब मैं उसके साथ नाश्ता करने जा रही हूँ। और ये बात आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि सब मुतमईन रहें। हाँ जाओ, अल्लाह सब खैर करेगा इंशाअल्लाह। कैसा है, अच्छा इंसान तो है ना? उमर का दोस्त है, अभी हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उमर का दोस्त है तो अच्छा ही होगा। उम्मीद है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। चलो, अल्लाह हाफिज। अम्मी, ये सच तो कह रही थी ना? अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। बात तो ठीक कह रही हो। अच्छा खैर, अब तुम मेरे के पीछे मत पड़ो ज्यादा। मैं कहाँ पड़ रही हूँ, मुस्तफा वैसे ही नाराज हो जाता है। अरे पहले ही कितने मसले हैं, तुम लोग और परेशान मत करो। हाँ मेरी जान, मैं बस निकल रहा हूँ। ठीक है अजलान। हाँ अजलान, तुम्हें याद है ना आज हमें डेजी की तनख्वाह भी देनी है। हाँ, काश यार तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं कोई बंदोबस्त कर लेता, मगर काफी मुश्किल हो गया आज। तुम उससे थोड़े दिन के लिए टाल नहीं सकती क्या? अरे अजलान, मुझे शर्मिंदगी होगी और इसके चंद पैसों की तनख्वाह मैं कैसे रोक लूं भला? फिर पता नहीं वो आइंदा हमें संजीदा लेगी भी या नहीं। जवीरिया का मामला है, फिर देखो ना। अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं बात कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। रहने दो अजलान, तुम परेशान मत हो, इस महीने मैं खुद देख लूंगी। अरे वाह, तुम तो काफी चालाक निकली भाई। सारे पैसे खर्च नहीं करती, कुछ बचा भी लेती हूँ मैं। वाकई में? जापान जाने के लिए सेविंग्स की थी मैंने। बात सुनो, वैसे आज मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड की एग्जीबिशन है। वो एक बहुत अच्छा और मशहूर पेंटर है। मेरे साथ चलोगे ना? ये कौन सी नुमाइश है? जाओगे तो पता चल जाएगा तुम्हें, फिर जान पहचान भी कर लेना। हो सकता है आगे चलकर तुम दोनों काम कर लो एक साथ। ठीक है मेरी जान, चलेंगे हम, लेकिन वहां जाकर ये मत कहना कि ये खरीद लेते हैं वो खरीद लेते हैं। जानती हो ना अभी कितनी मुश्किल है यार। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो, मुंह मत बनाओ। चलो, ख्याल रखना अपना। तुम भी ख्याल रखना। शुक्रिया मेरी जान। आ जाओ। हमारे आरजी घर में खुश आमदीद। इंशाल्लाह हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे यहाँ। अब देख लो ना, ऐसा क्या ही कर दिया हमने आखिर? आदमी कत्ल कर दिया क्या? मेरी जान, क्या कहते हो? आज बाबा से जाकर बात करें क्या? हाँ हाँ, चलते हैं नूर, बात भी करेंगे, लेकिन वो अभी माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। देखो, कार्ड भी बंद कर दिया उन्होंने। गुस्से में तो ऐसा ही होता है ना, क्या तुम नहीं जानते हो? इंसान भड़क उठता है, फिर थम भी जाता है। मैं भी अपनी अम्मी के साथ ताल्लुकात बेहतर करूंगा, फिक्र मत करना। अगर वो हमें माफ नहीं भी करना चाहते तब भी मैं उनका ख्याल रखूंगा। टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पर? ये क्या बात हुई? आखिर मैं हूं, मुझे मालूम है कि किसको किस तरह हैंडल करना है। ओह फराज साहब, आपको नहीं लगता आप काफी ऊंचा उड़ रहे हैं? हम ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब ख्वाब देखो तो पूरा करने की हिम्मत करो। नूर, अगर जरूरत पड़ी तो मैं लीमू बेचने भी लग जाऊंगा।
आओ चलो बीबी, लींबू ले लो, तुम्हारा फराज सब कुछ करेगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। मुझ पर भरोसा करो। इशल साहिबा, कल रात आप अपना फोन होटल में ही भूल गई थी और उस वक्त मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कोराय। रात को मैं इसे भूल गई थी, सुबह उठी तो पता चला कि फोन नहीं है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। खैरियत तो है ज़ैनब, इतनी सुबह कैसे आना हुआ? लगता है कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। बगैर बताए आ गई हूँ मैं। पता नहीं तुम फ्री हो या नहीं, अगर टाइम हो तो कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी जान, जब तुम्हारा दिल चाहे तो मिलने आ सकती हो। मैं कल रात अपना फोन भूल गई थी। चलो आओ बैठते हैं। क्या पियोगी? कुछ नहीं, मैं वैसे भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। कोराय, मेरे लिए तुम कॉफी भिजवा दो जल्दी। ठीक है इशल साहिबा। सब ठीक है ना ज़ैनब? क्या उम्र के मुताल्लिक कोई बात करनी है तुम्हें? नहीं, ठीक तो सब कुछ है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात करूं तुमसे। दरअसल अगर नहीं बताया तो ये बात मेरे दिल में रह जाएगी। ज़ैनब, तुम तो डरा रही हो मुझे। बताओ क्या हुआ है? कल तुम अपना फोन मेरी टेबल पे भूल गई थी। मैं ऊपर जाकर फ्लोर अटेंडेंट को देने वाली थी कि एक मंजर देखा जो मैं देखना नहीं चाहती थी। क्या देखा तुमने? ईशल, क्या तुम्हारा अब्दुल्ला साहब के साथ अफेयर चल रहा है? हाँ, ये सच है। मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। दरअसल मैंने तुमसे जानकर नहीं छुपाया, मगर मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकी। तो तुम कबूल कर रही हो ये? ज़ैनब, जब तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती। ईशल देखो, मैं बिल्कुल भी हद पार करना नहीं चाहती। तुम मेरी बहन के बराबर हो और सच पूछो तो इस ताल्लुक की बुनियाद पर तुमसे बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ ज़ैनब कि हम बिल्कुल बहनों की तरह हैं, लेकिन ये भी कि अब्दुल्ला साहब एलिफ से बहुत प्यार करते थे और इस बात का ताल्लुक बिल्कुल भी एलिफ से नहीं है। अभी मेरा टॉपिक सिर्फ तुम हो। मेरी सगी बहन उस आदमी की वजह से मर गई। अब्दुल्ला साहब का एलिफ की मौत से क्या ताल्लुक है? और वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। उसकी मौत क्या बच्ची की पैदाइश के वक्त नहीं हुई? देखो ईशल, तुम ये सब कुछ तो किस्मत पे डाल सकती हो, लेकिन मेरी बहन उस आदमी की वजह से जर्मनी गई थी। घर से बाहर नहीं निकल सकी, तलाक नहीं ले सकी, उस पर भरोसा किया और बदकिस्मती से अंजाम मौत पे खत्म हुआ। तो तुम कह रही हो कि एलिफ को धोखा दिया गया था? मैं जो भी कहूँ तुम्हें बेमानी ही लगेगा। तुम खुद को पहले ही कायल कर चुकी हो ना। मैं समझ गई हूँ ईशल, वो आदमी अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा, लेकिन ये जान लो तुम कि जब मरियम साहिबा को इस ताल्लुक का पता चलेगा तो वो अपने शौहर से तलाक ले लेगी। हरगिज़ नहीं। मुझे उनसे तवक्को भी नहीं है। यानी मैं ऐसे ही ठीक हूँ और मैं अब्दुल्ला साहब पे कोई दबाव नहीं डालूंगी। हम अपने हाल से खुश हैं। ठीक है ईशल, मैं समझ गई। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा फैसला है। ज़ैनब, अब तुम मुझसे नफरत मत करना। सिर्फ तुम्हें खबरदार कर रही हूँ ईशल। अगर तुम समझती हो कि मैं तुम्हें जज कर रही हूँ, बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हें बहुत मायूस किया है। मुझे तो पहले ही उम्मीद थी। थोड़ी देर रुक जाओ ना। चाय पी लो यहाँ मेरे साथ। थैंक यू ईशा, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। जैसे मुनासिब लगे। खुदा हाफिज। तो क्या तुम किचन के कामों में ऐसे ही माहिर हो या फिर मेरे आने से 5 मिनट पहले शेफ को भगा दिया? नहीं नहीं, मुझे इस तरह की यूनिक चीज़ें बनाना अच्छा लगता है, मगर हर वक्त नहीं। इसके लिए मूड अच्छा होना ज़रूरी होता है। हाँ,
मुझे तो लगता है कि इन दिनों तुम्हारा मूड काफी अच्छा है। तुम्हें तो मालूम हो गई। मैरी, मैं तुम्हारे साथ अच्छा फील करता हूं। मैं तुम्हें और ज्यादा देखना चाहता हूं, लेकिन रजामंदी से। मुझे तो तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। उसकान, मेरी जिंदगी थोड़ी सी उलझी हुई है। सोचा था बच्ची की देखभाल करती हो, बस कहीं किसी माफिया के साथ काम तो नहीं करती। नहीं, उलझी हुई से मुराद ये कि मेरी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही हैं उसकान। यानी कि एलिफ की देखभाल की वजह से मैं हर वक्त बाहर नहीं जा सकती, और जिन लोगों के साथ मैं रहती हूँ वो एक शरीफ सादा खानदान है। सच कहूँ तो मैं अपनी किसी हरकत से उनकी बेअदबी नहीं करना चाहती। वैसे मैरी, यकीनन तुम फरिश्ता हो, हमेशा खुद से पहले दूसरों का सोचती हो। मेरे पास एक नन्ही सी बच्ची भी है। मगर वो तुम्हारी अपनी तो नहीं है ना? नहीं, अपनी तो नहीं, लेकिन उसकी पैदाइश के वक्त अपनी माँ खो दी थी उसने। मतलब उसे सबसे ज्यादा शफकत की जरूरत है। हाँ, समझ गया मैं। तुम ठीक कह रहे हो। यकीनन मैं भी मिलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हालत यही है, तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती। तो फिर कार का स्टीयरिंग तुम संभाल लो ना, मैं भी तो देखूं ड्राइव कैसे करती हो। अब्दुल्ला साहब, कोशिश तो मैंने बहुत की, लेकिन जैसा आप चाहते थे हुआ वही। अब्दुल्ला साहब, अब तो मरियम साहिबा मेहंदी लगवा रही होंगी। हालांकि अदब रिवायत जानने वालों के यहाँ मेहंदी निकाह से पहले लगाई जाती है। आसूदा साहिबा, आपको अपनी हद में रहना चाहिए। हमें किसी भी बारे में कोई इल्म नहीं है। मेरा मशवरा है कि अब आप जरा अपनी आंखें खोलें। इन दिनों आपकी तवज्जो कुछ ज्यादा ही बटी हुई है। मुझे साफ लग रहा है कि आप किसी और ही ख्यालों में गुम हैं। आपकी बीवी महीनों पहले मुझसे बात कर चुकी है फराज और नूर के रिश्ते के बारे में। क्या समझ रखा था आपने? मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मेरा बेटा भी नहीं चाहता था। फिर आपने जाकर कोई इमाम ढूंढ लिया। मुझे समझ नहीं आती, कोई शरीफ खानदान अपनी बेटी की शादी के लिए इतना बेचैन क्यों है? अब ये ड्रामा मत करें कि आप फराज को पसंद नहीं करते थे। मैं नहीं मानती। आसूदा साहिबा, देखिए, मेरी बात सुने। मेरा फराज से अब कोई ताल्लुक नहीं। मैंने उससे नाता तोड़ लिया है। उस पर मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। अच्छा होगा आपके साथ ही घर दामाद बनकर रहे। मरियम साहिबा पाल लेंगी उसे। आसूदा साहिबा, मैं आपके एहतराम में खामोश हूँ तो आप हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अपने शेयर्स बेचकर हमारी कंपनी से चली क्यों नहीं जाती? ओहो, आपका बेटा हमारे पास नहीं है। हमारे घर की दहलीज पे कदम भी मत रखिएगा आप। तो फिर और कहाँ जाएगा? और जहाँ तक इस कंपनी के शेयर्स का सवाल है, क्यों ना मैं ही आपके शेयर्स खरीद लूं ताकि आप खामोश हो जाएं? आपका बेटा लौट आएगा, फिक्र मत कीजिए। वो यकीनन आज रोता हुआ आपके दामन से लिपट जाए। फराज, खुदा करे सड़कों पे ख्वार हो तुम। मुझे कैसे कैसे लोगों की बातें सुनने पर मजबूर कर दिया। जिंदगी जहन्नुम बना दी। हर मसले के पीछे तुम ही निकलती हो मरियम बेगम, हर मसले के पीछे। क्या करूं? तुमसे बात तक करने का दिल नहीं चाहता। जी कहिए अब्दुल्ला साहब। कहीं गलत वक्त पे तो कॉल नहीं की? वैसे भी आज की सुबह अच्छी नहीं थी। ईशल, मैं तो तुम्हें ठीक छोड़ के आया था, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, ऐसा क्या हो गया? बहुत बुरा हो गया है। कल रात जैनब ने हमें एक साथ देख लिया और
सुबह यहाँ आई, मुझे बहुत ज्यादा बातें सुनाई उसने। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतनी जलील नहीं हुई अब्दुल्ला। उन्होंने कैसे देख लिया? वो क्या कर रही थी वहाँ पर? आप अब इस बात की खाल मत उतारे, उन्होंने देख लिया है हमें। ठीक है, मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं, रो मत। नहीं, अब बिल्कुल भी यहाँ मत आइएगा। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? देखिए, मैंने इस बारे में बहुत ज्यादा सोचा है। अब हम मजीद नहीं मिल सकते। आप मुझे फोन मत कीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस हालत में मजीद यहाँ काम भी नहीं कर सकती। यानी मैं खुद को संभालने के लिए थोड़ा वक्त अकेला रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे कुछ वक्त अकेला छोड़ दे। मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, फोन रख रही हूँ। ईशल, हेलो। ईशल, तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें रोते हुए देखा, लेकिन परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ? बहनोई से झगड़ा हुआ है क्या? ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था मैंने। ठीक हो जाएगा। चलो एक कप कॉफी पी लेते हैं। हाँ ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ, कैसा रहा सब? बताओ जरा मुझे। सूरत हाल मेरी सोच से भी बदतर है उमर। मुझे तो समझ में नहीं आता ये आदमी लड़कियों के साथ ऐसा क्या करता है। जो चीज मैंने एलिफ में देखी थी ना, वही रिएक्शन अब मैं ईशल में देख रही हूँ। समझ में नहीं आता कि वो क्या जादू करता है। लगता है कि मुझे भाई से खुद ही जाकर बात करनी पड़ेगी। उमर, मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया था। इस वक्त हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। तुम भी किसी से कुछ मत कहना। क्यों? ईशल के रिएक्शन से मुझे लगा कि वो शायद ये बात फैलाना चाहती है। नहीं यार, ये क्या बात हुई आखिर? मुझे लगता है कि ये मेरा एहसास है, जो कि शायद गलत भी हो सकता है, मगर मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहती उमर। समझ रहे हो? लेकिन मेरी जान, वो ऐसा करना ही क्यों चाहती है? यानी उसमें नुकसान तो हर सूरत उसी का होगा ना। वो कहती है कि तलाक हो या ना हो मुझे परवाह नहीं। मोहब्बत ऐसी नहीं होती। उस औरत में तो एलिफ के बराबर भी आना नहीं है। और बात करती है। आखिर वो इतने साल यूरोप में रह के जो आई है, यही वजह होगी कि वो इस मामले को बहुत ही मामूली बात समझती है। उमर, उसका मुल्क के सकाफत से ताल्लुक नहीं है। अगर ये बात फैल गई और अब्दुल्ला साहब को ये मालूम हो गया तो वो घर छोड़ देंगे। तुम तो जानते हो कि वो घर जाते ही कहाँ हैं। सच कहूँ तो भाई का भी ये रवैया ठीक नहीं है। अगर अलग ही होना है तो भाभी से अलग होकर अपनी जिंदगी देखे। ये कौन सा तरीका है कि बार बार एक ही हरकत दोहराना? मैं भी नहीं समझ पा रही। आज रात हम दोनों कहीं बाहर खाना खाएं, क्या ख्याल है? ठीक है मेरी जान, मैं सवेरा से बात कर लूँ। अगर वो घर पर रह जाए तो फिर चलेंगे। ठीक है मेरी जान, आई लव यू। मी टू जान, बाय बाय। हाय भाभी, सुनकर दिल टूट गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, होश उड़ गए मेरे। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक बात ही लगती है, जरूर आपके किसी दुश्मन की नजर लग गई है। नजर का इससे क्या ताल्लुक है लैला? हमारी बेटी है तो बार बार हमारा मुंह काला करवाती है। हाय, अब की बार वो फराज के साथ है ना? देख लीजिए लैला चाची, अब तक मानने को तैयार नहीं। वैसे रिश्ता इतना बुरा भी नहीं था भाभी। खानदान मिले हुए कारोबारी ताल्लुक भी था। उसकी माँ ने हमारी बेटी को पसंद ही नहीं किया। जाने दें भाभी, वक्त के साथ साथ सब भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। या अल्लाह, मैं तो रुस्वा होते होते थक गई हूँ। ये कैसी आजमाइश है मेरी। चलें कुछ पढ़ते हैं भाभी, दुआ करते हैं अल्लाह हमारे दिलों को सुकून दे। उसके कलाम में बड़ी ताकत है। आमीन। लैला चाची, अगर दुआ करनी है तो ये दुआ कीजिए कि आपा का आखिरी किस्सा हो, वरना हम तो 7 शौहरों वाली बीबी की तरफ जा रहे हैं। याद रखिएगा ये बात। ला हौला वला कुव्वत। हाय तौबा करो नाइला। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, ये मेरी एक राय है आपके लिए। अरे हाँ रुकी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। ये क्या चीजें हैं लैला? मैंने और रेहान ने नया काम शुरू किया है। हम ये चीजें इंटरनेट पे बेचते हैं। ग्रूम किट है क्या? वो क्या होता है भला? भाभी, इसमें माजून, कुश्ते और ताकती जड़ी बूटियाँ होती। या अल्लाह। वैसे लैला चाची, आप सच में कमाल है। पूरे खानदान में सबसे ज्यादा कारोबारी आप ही निकली। ये सब रेहान का कमाल है। अरे लैला, हमें इन चीजों से क्या काम है आखिर? खुदा के लिए नेक तरफ रखो। अरे भाभी, ऐसा मत कहीं, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। देखें, मैं अपने लिए भी कुछ लेकर आई। ये क्या है? ये लोबान की सूखी बूटी है। हम इसे जलाएंगे और पूरे घर में धूनी देंगे। हर तरह का शर और बुरी नजर खत्म हो जाएगी। जानती हूँ,
सच कहूँ तो बरसों से नहीं जलाया। अरे तुम्हारी अक्ल को सलाम है लैला। चलो आओ जलाते हैं। हाँ चले जलाते हैं। ये तो मैंने पहली बार देखा है। आ जाओ मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। देखना तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएंगी। आ जाओ। इंशाअल्लाह से पद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। हयात एक काम करो, वो लुबानदान निकाल लो। खैरियत है आपा? लुबान की सूखी बूटी जलाएंगे। और इससे क्या होगा? जिसकी नजर लगती है उसकी आंखें जलाएंगे जुलकर। हाँ ऐसे। बेटी ये लो, तुम भी इसमें डालो। जरा सा और डालो। सारा जला देंगे, बिल्कुल स्याह हो जाएगा ये। लाइटर कहाँ है हयात? लाइटर लेकर आओ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। ऐसे। हाय भाभी देख रही हैं? ये सब बुरी नजर की वजह से है। खुदा करे उनकी पुतलियां खुश हो जाएं। इंशाल्लाह। या अल्लाह, मुझे, मेरे खानदान को, मेरे प्यारों को नजर बद और बुरी नजर रखने वालों की शर से बचा। आमीन। हमें जाहिर और पोशीदा हर बुराई से महफूज रखना मेरे रब। आमीन। हमारे दिलों को सुकून, जिस्मों को सेहत और हमारे रास्तों में खैर अता फरमा। बेशक तू सबसे बेहतर मुहाफिज है। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ तो चलो भाई, नायला, जुल्कर, हयात, तीनों तरफ से पूरे घर के हर कोने में ले जाओ, लेकिन याद रखना धुआं निकलता रहे। समझ गए? ठीक है अम्मी, ठीक है। आ जाओ, चलो। चलो जाओ बेटी। ठीक है अम्मी। अल्लाह मियां हमें बुरी नजर से बचाए। अरे लैला, तुम हमेशा खुश रहो। मुझे तो अभी से ही काफी सुकून महसूस हो रहा है। हाय भाभी बस शिफा हो। देखिए ना पुरानी रिवायतों की बात ही अलग बिल्कुल होती सच है। कहा। ये मेरे रूम में रख। जी ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आओ बच्चों। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हम बाबा से मिलने आए थे तो। एक मिनट रुक जाओ नूर, मैं पहले इत्तला दे दूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे मुश्किल में मत डालो, जरा इंतजार करो। ठीक है भाई, आप जाकर बता दें उन्हें। ठीक है। आ जाएं। अब्दुल्ला साहब, क्या मैं आ सकता हूँ? हाँ आओ यूसुफ। अब्दुल्ला साहब, नूर और फराज आए हैं। फौरन वापस भेज दो, अभी के अभी, बिल्कुल मेरे सामने ना आए। सर क्या मैं वाकई उन्हें भिजवा दूँ? यूसुफ, क्या मैं तुमसे कोई मजाक कर रहा हूँ? उन्हें फौरन वापस भेज दो और दोबारा मत आने देना। जो हो खुद देख लेना। ठीक है सर। ठीक है, जाओ। बदतमीज, बेगैरत। माफ करना नूर। समझ गई, यानी हमें अंदर नहीं आने देंगे। अभी वो गुस्से में है, मगर वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। परेशान ना हुआ। कोई बात नहीं, जान सलामत रहे। हम फिर आ जाएंगे। चलो। क्या हुआ? हाथ में हाथ डाल के खड़े रह गए ना? बाप ने अंदर नहीं आने दिया होगा। अम्मी, ये बात करने का वक्त नहीं है। अभी तो शुरुआत है बेटा, आगे आगे देखती जाओ होता क्या है। आसुदा साहिबा, हमने किया क्या है? आखिर आप हमसे इतनी नाराज क्यों हैं, बताएं? मुझे नाराज करने की तुम्हारी औकात ही नहीं, समझ गई? मेरे गुस्सा मेरे बेटे पर है। अहमक जो है ये। मुझसे शादी करने की वजह से अहमक है ना? नहीं, मेरी बात नहीं मानी, इसी वजह से ये अहमक है। सच कहूँ, मैं आपको देखकर बहुत हैरान हूँ। मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती थी, आपको अच्छा समझती थी। और मैं ये नहीं जानती थी कि तुम्हारी आंखें मेरे बेटे पर हैं। ब्रेक लगाएं। अम्मी, जरा ब्रेक लगाएं। आ जाओ मेरी जान। रुको 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 रुको, जाने से पहले मुझे गाड़ी की चाबी तो देते जाओ। दो 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 दो। अब तुम दोनों बस कार्ड ही रिचार्ज करोगे। बस इतना ही? इसी से डराना है? चलो लोग। बदतमीज।
भाई नूर, इस बार तुमने मेरे भी हाथ पांव बांध दिए, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा। समझ गई, मगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया भाई। उम्मीद करती हूँ कि आप समझेंगे। शुक्रिया। देखते हैं इनका प्यार कहाँ तक चलता है। आ जाए। तुम फ्री तो हो ना? आ जाए भाई, आ जाए। क्या हो गया भाई? कुछ पता चला तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। कुछ हुआ है क्या? मतलब कुछ नया हुआ है क्या? फराज और नूर दोनों बाबा से मिलने के लिए आए थे। क्या? भाई मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? आखिर तुम्हें बताकर क्या करते हैं? वही शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, हंगामा वगैरह। अरे आपा, क्या किया आपने ये सब? कितनी बेवकूफ हैं आपा। कल बाबा ने उसे घर से निकाल दिया, कहा मेरी कोई बेटी नहीं। यहाँ भी आए थे लेकिन लगता है बाबा उनसे नहीं मिले। असोदा साहिबा ने भी उन्हें खूब डांटा और ऊपर से फराज की गाड़ी भी ले ली। ओह, ये तो हद ही हो गई, ये तो सोचा भी नहीं था। लेकिन जब इस उम्र में भी माँ बाप के सहारे जीते हो तो लड़ाई में सब कुछ छिन जाता है। क्या तो सही रहे हो। ये फराज तो बहुत ज्यादा आवारा है। समझ नहीं आ रहा आपको को अचानक हो गया क्या है। नूर जाते हुए जिस तरह से देख रही थी, दिल ही दुख गया मेरा। रहेंगी कहाँ आपा? कुछ पता है आपको इस बारे में? नहीं मालूम। जाहिर है बाबा तो पैसे देना भी बंद कर देंगे। हो सकता है ऐसा ही हो। यार वो सच कहूं तो मेरे हाथ भी बंधे हुए, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बाबा भी नहीं सुन रहे मेरी। मैं भी नहीं। या अल्लाह मुझे सब्र दे। भाई अब करें क्या? मतलब आपा को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, कुछ तो करना ही होगा। अल्लाह जानता है, असलान ने इस बारे में बहुत सोचा है लेकिन कोई हल नहीं मिला। ज़ैनब, क्या हुआ? आज से तुम्हारे मुंह से कोई बात ही नहीं निकल रही। क्या बताऊं मम्मी, बस ऐसे ही। आपा जान, ये प्रेग्नेंट है ना, मूड ऊपर नीचे होता रहता है। बेटा फिर इधर उधर ना घुमा करो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। वैसे आज शाम उमर के साथ खाने पे जाना है। सवेरा आप मम्मी का ख्याल रखिएगा, इनके साथ रहिएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे भी आज हमारे ड्रामे की किस्त है, साथ देखेंगे, है ना? हर बार बाहर जाते हुए सवेरा को मेरे सर पे छोड़ना जरूरी है क्या? ठीक हूँ मैं बिल्कुल बेटी। मम्मी, हमने इस पर बात की थी ना, ख्याल तो रखना होगा। आपा जान, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है और वैसे भी मैंने आपके फेवरेट बिस्किट बनाए हैं, अभी ओवन से निकाले हैं। लेकर आऊँ क्या? हाँ ले आओ। एक प्लेट और लाकर दे दे। नीचे किराएदार को भी दे आती हूँ। 2 बार कुछ न कुछ भेज चुकी है, अच्छा नहीं लगता। हाँ वैसे भी प्लेटें खाली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अभी तैयार करती हूँ। यस बाबा, क्या मैं आ सकता हूँ? ओहो, मेरा शेर बेटा। आओ बेटा, आ जाओ, बैठो। आखिर कहाँ हो, नजर ही नहीं आते तुम। अरे कुछ नहीं बाबा, बस पढ़ाई पर जोर दे रहा हूँ। अगले साल यूनिवर्सिटी तो पक्की समझे। बहुत आला। किसी चीज की जरूरत है? जरूरत तो नहीं, मगर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ कहो। बाबा, मुझे अब इस कंपनी में बिल्कुल बेकार मुलाजिम जैसा लगने लगा है। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या ख्याल है, बताओ जरा। चौंकिएगा मत, पहले बस गौर से सुनिएगा। बाबा, यहाँ मैं वाकई घुटने लगा हूँ। मेरा ख्याल है हमारे किसी होटल में काम शुरू करूँ। वैसे भी मैं टूरिज्म पढ़ने वाला हूँ। ये बात तो तय है बिल्कुल कि ये मेरे लिए इब्तिदाई इंटर्नशिप जैसा हो जाएगा। मैं वहीं से काम शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा, तो वहाँ क्या काम करोगे तुम? कॉन्सियर्ज के तौर पे काम शुरू करूंगा। मतलब हमारे मुल्क में डिपार्टमेंट ज्यादा राइज पर नहीं है, मगर बैरून मुल्क बड़े होटलों में लाजमी होता है। क्यों ना हमारे होटल में भी हो, बुरा तो नहीं है ना। खुद को बेहतर बनाएंगे हम। ये तो बहुत अच्छी सोच है, लेकिन एक बात बताओ, वहाँ मेरे बेटे की हैसियत से काम करने में तुम्हें कोई झिझक तो नहीं होगी? अच्छा सवाल है, जरा फंसाने वाला है, मगर मैं तो ऐसा नहीं है, कोई झिझक नहीं होगी। ठीक है, बहुत अच्छा है। ऐसी चीजों में जीरो से ही शुरू करना बेहतर होता है। हम भी इन्हीं रास्तों से गुजरे, तुम तो जानते ही हो। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ कि किचन से गुजरकर थोड़ा ऊपर आऊं। सोच रहा था कि हम इशल साहिबा को फोन करें, क्या ख्याल है? मैं फोन नहीं करूंगा। अगर तुम काम शुरू करना चाहते हो तो जिम्मेदार इशल साहिबा हैं, खुद जाओ और बात करो। अगर वो तुम्हें नौकरी दे दे तो फिर मुझे सिर्फ मुबारकबाद देनी होगी। तो फिर डन हुआ।
कोई फोन नहीं होगा, मेरे पीठ पीछे कोई काम नहीं होगा और ना ही कोई साजिश होगी। बिल्कुल फिक्र ना करो तुम। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए, दुआ कीजिएगा। शाबाश बेटा। बस काम हो गया। ये तो वाकई बड़ा हो गया। अरे ज़ैनब, खुश आमदीद। अरे वाह, आप तो पहचानने में नहीं आ रही। नए घर के साथ नया स्टाइल बनाने का दिल किया। इंसान कभी कभी खुद से भी उकता जाता है। अच्छा किया, बहुत सूट कर रहा है। वैसे सवेरा ने बिस्किट बनाए थे, सोचा मैं आपको भी दे दूं। अरे कितनी प्यारी हो तुम, इतनी जहमत की। अंदर आओ ना, साथ चाय पीते हैं बैठकर। उमर के साथ खाने पर जाना है, बस तैयारी होने जा रही थी। चले फिर मुलाकात होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। एंजॉय करें, बाय। मिनट भी नहीं रुकी यहाँ पर। हम एक जैसे हैं, उसे खबर ही नहीं। एक जैसे हैं, पता ही नहीं उसे। भाई ये टैक्सी का मीटर खराब है या पानी से चलता है? क्योंकि मैं कब से देख रहा हूँ ये बहुत तेजी से चल रहा है। लगता है आपको पेट्रोल की कीमतों को पता नहीं है। वल्लाह नहीं। और अब हम पैसे कैसे देंगे? ये किराया तो मैं दे दूंगी, लेकिन इसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं पता। यार जरा अपनी हालत तो देखो, हम किस हाल में आ गए। क्या हुआ? अगर रोना ही था तो फिर ये खेल क्यों खेला? इसका रोने से क्या ताल्लुक? मैं बिल्कुल नहीं रो रहा, बस आंख में जरा सा नूर चला गया। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर चीज ओके है। मगर ये टैक्सी का मीटर वाकई बहुत तेज चल रहा है भाई। भाई अगर पैसे नहीं थे तो गाड़ी में बैठे क्यों? ये अच्छी बात नहीं है। नहीं भाई, हमारे पास पैसे हैं, आप टेंशन ना लें। मैंने क्या कर दिया? ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। इशल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेते, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं भी ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। क्या तुम डेफने से मिले थे? शायद मंगनी वाले दिन देखा था, है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने भी आपको देखा था। लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। बिल्कुल, देखा जाए तो मौका ही नहीं मिला था। अगर हम उस दिन का जिक्र ही ना करें तो यही बेहतर रहेगा। चलो अब दोबारा तारुफ करवा देते हैं। मेते, डेफने। आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। दरअसल मैं आपसे काम की बात करने के लिए आया था, अगर आपके पास वक्त हो तो फिर मैं अकेला छोड़ देती हूँ। वैसे भी मुझे दुकान पर जाना है, वहाँ कुछ काम है। ठीक है मेरी जान। मेते, अगर निकलने से पहले तुम चाहो तो दुकान पर आ सकते हो। इसी बहाने दुकान भी देख लेना। अगर इशल साहिबा से बात बन गई तो मैं आता जाता रहूंगा, फिक्र मत करें। अब तो मुझे भी तजस्सुस हो गया, आके बैठ जाओ। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। तो बात ये है इशल साहिबा कि मैं ऑफिस में काम करते करते उकता गया हूँ। सच कहूँ तो यूं ही इधर उधर घूमते रहने से भी थक गया हूँ। ये तो नॉर्मल है, क्योंकि वो जगह बहुत बोरिंग है। यही कह रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारे होटल में काम करूँ। मेरे जहन में एक आइडिया भी है। तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ खाली हाथ नहीं आए? बिल्कुल नहीं। जबरदस्त। तो बताओ क्या आइडिया है? मेरा ख्याल है यहाँ कॉन्शियस डिपार्टमेंट कायम करें और ये जिम्मेदारी मेरी होगी। आने वाले मेहमानों को बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करें। रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, नुमाइशों के बारे में बताएं। क्या ख्याल है आपका? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं तो तुम्हें यहाँ काम करने के लिए मुझसे बात करने की या इजाजत लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आखिर ये होटल तुम्हारा ही तो है। बात ऐसी नहीं है, ना बाबा और ना मैं इन चीजों को इस तरह से देखते हैं। मेरा मतलब यहाँ की जिम्मेदार आप हैं, जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर मुझे एतराज करने की कोई वजह समझ नहीं आ रही। मैं किसी सिफारिश की उम्मीद नहीं रखता, खुदारा आप गलत मत समझे। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जो मेरा आइडिया है ये आपको कैसा लगा। अगर सच कहूँ तो मैं तुम बहुत ही सही लड़के हो। यानी यकीन करो तो नेदरलैंड वाले होटल में लुइस मेरा दाएं हाथ था। हमने वहाँ कमाल काम किए थे। सच कहूँ तो उसको बहुत याद किया मैंने। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आप इसके हक में हैं? बिल्कुल, हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारी टीम में वेलकम। थैंक यू सो मच।